जा, शंकर में दे देना, शंकर को दे दो।
फ्रेम के अकॉर्डिंग सेट हो गया। सो अभी जैसे हम लोग यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉलिंग एक्टिवेट कर लिए और प्रोटोटाइप में जाके हम लोग आईपैड की जगह पर चूज़ कर लेते हैं एंड्रॉयड। एंड्रॉयड हमने क्या लिया था, लार्ज लिया था, तो लार्ज ले लो और इस फाइल को आप प्रीव्यू करो। ठीक है, तो यहाँ जाएंगे, प्रीव्यू करेंगे, तुम्हारा मैटर एकदम पिक्सल परफेक्ट इसके अंदर सेट हो गया। तो क्या मुझे कोई छोटा बड़ा करने की जरूरत पड़ी? सो ये है ऑटो लेआउट का मैजिक, ये कैसे काम करता है। हाँ, नहीं हमने आसान बनाया नहीं वैसे तो ऐसे ही यहाँ पर आज हम लोगों ने कुछ नया ट्राई किया ऑटो लेआउट की हेल्प से कि ये देखो, फ्लिपकार्ट में जब आप कोई प्रोडक्ट वगैरह लेने जाते हो तो एज इट इज़ हमें ऐसे ही दिखाई देता है। एक एक चीज़ प्रॉपर यहाँ बनाई हुई है। ठीक है, आप देखोगे हर एक चीज़ के अंदर बनी हुई है, चाहे इसके अंदर आप सिंबल देख रहे हो, विश लिस्ट वाला, तो जो भी पार्ट है। लास्ट में टाइम थोड़ा सा कम बच गया तो मैंने इमेज का इस्तेमाल कर लिया था, बाकी हर एक चीज़ को बनाने की कोशिश की हमने तरीके से, जो है जैसा है वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पर। अब ये भी एक ऑटो लेआउट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। मान लो कि कल को आपका क्लाइंट बोलता है कि भाई इसमें फोटोग्राफ और बढ़ाओ, मतलब प्रोडक्ट और बढ़ा दो, तो देखो बाहर भी फ्रेम है, ये भी एक अपना में पूरा एक फ्रेम है, ये भी एक फ्रेम है, इसके अंदर ये भी एक फ्रेम है, इसके अंदर ये भी एक फ्रेम है, ये भी एक फ्रेम है, ये भी एक फ्रेम है, फिर इसके अंदर ये भी एक फ्रेम है, इसके अंदर फिर दो फ्रेम और है। मतलब हर एक चीज़ फ्रेम 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 चल रहा है। अगर फ्रेम का फंडा क्लियर है तो तुम्हारा भाई साहब काम हो जाएगा आसान। क्लाइंट ने बोला भाई प्रोडक्ट डालो, ठीक है, आपने यहाँ से लिया, कॉपी पेस्ट धड़ 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 धड़, फ्रेम बना हुआ है तो काम आसान है। यहाँ जाओगे फटाफट से आप अपने इसके अंदर और प्रोडक्ट डाल के आ पाओगे। अब क्लाइंट कहता है कि भाई मेरे प्रोडक्ट के बीच में गैप बढ़ा दो। XD होता है तो बड़ा आसान होता है, फिग्मा में नहीं होता। तो क्या करेंगे भाई, हमारा यहाँ पर सीधे जाएंगे, डिज़ाइन में जाएंगे, क्योंकि हमने फ्रेम बना रखा है तो मैं वर्टिकली गैप बहुत ईजिली यहाँ से हैंडल कर सकता हूँ। इसमें गैप ऐड हो गया क्योंकि हमने फ्रेम बनाया। फ्रेम नहीं होगा तो नहीं बनेगा अगेन, तो इसलिए हर एक चीज़ को प्लानिंग के साथ, हर चीज़ का फ्रेम चाहिए होता है। अगर एक बटन भी लगा रहे तो वो भी एक फ्रेम में जाएगा। ये नहीं कि तुमने लिया कैनवस इलस्ट्रेटर की तरह रख दिया एक बटन बना के, ना वो नहीं चलेगा, तो गलत कर रहे हो। ऐसा करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक प्रॉपर देगा। देखो प्रोफेशनल फील आ रहा है एकदम चीज़ के अंदर, नीट एंड क्लीन एकदम पूरा डिज़ाइन सिस्टम अपना काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ तुम्हारे साथ दिक्कत किस में आ रही है? ये देखो पूरा फ्लिपकार्ट ऐसे ही बना के तैयार कर रहे हैं। पहले हमने बेसिक समझाया कि जैसे बटन है, मान लो कि बटन अगर किसी ने लिख दिया यहाँ पर बाय या गो कर दिया किसी ने, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और अगर किसी ने उसके अंदर वैल्यू कुछ बड़ा लिख दिया लाइक कॉलस, ऑटोमेटिकली हैंडल होती है ना चीज़ें। तो ये सारा फ्रेम का ही है आपका, फ्रेम और ऑटो लेआउट, ये दो चीज़ें मिलकर आपको इस तरह से बेनिफिट देती हैं। ऑटो लेआउट। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक हमारा प्रोडक्ट है, और कल को मान लो कि आपके पास कुछ सिनेरियो डिफरेंट हो जाता है, लाइक जैसे ये मैं लास्ट क्लास में दिखा चुका हूँ तो मैं नहीं दिखाया था, तो एक नया फिर से फ्रेम बनाएंगे और यहाँ से हमने आईफोन ले लिया। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का जो विड्थ है और इसका विड्थ है दोनों डिफरेंट है। ये 430, ये कितना आ रहा है 3.2। हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं, इसमें लाके कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हमारा कॉल हो रहा है। हम चाहते हैं इसकी विड्थ ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंग हो जाए, तो हमें थोड़ा सा स्टेप और लगाना है। यहाँ जाके बोलेंगे क्या, ऑटो लेआउट, ठीक है। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है इस पर क्या लिखा रहा है, फिक्स्ड। इसका आप क्या बोल दोगे भाई, ये फिल हो जाए, ठीक है। तो जो हमारा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको हक कर लिए, तो यहाँ से हम इसको किया कॉपी, यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे पेस्ट। अब जो ये प्रोडक्ट है आपका, अगर हम लोग इसको बड़ा कर रहे हैं, आप यहाँ नोटिस करना इसके अंदर जो मैटर वगैरह हमारा लिखा हुआ है ना, वो भी रिवील होगा। नहीं तो दिक्कत होगी भी। जैसे डिवाइस अकॉर्डिंग कंटेंट आना चाहिए ना अपना, प्रोपोर्शनेट बड़ा करना है चीज़ों को तरीके से। तो जैसे मान लो कि सारे प्रोडक्ट मुझे एक साथ यहाँ पर डालने हैं, हमने यहाँ से सभी प्रोडक्ट को एक साथ पकड़ा, यहाँ ला के हमने एक साथ क्या किया, सबको पेस्ट, ठीक है। तो अपना
शिफ्टें क्यों करोगे? ठीक है, तो यानी कि अगर मैं पेज के बाहर कहीं काम कर रहा हूँ लेकिन मैंने डायरेक्ट काम शुरू कर दिया बिना किसी फ्रेम के, तब आप शिफ्टें दबाओगे ना फ्रेम बनाने के लिए, समझ गए ना? बट यहाँ तो मैंने फ्रेम चूज़ कर लिया था ना पहले, ठीक है? तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट यहाँ पर बनाए, मैं चाहता हूँ कि मोबाइल में रिस्पॉन्सिव हो जाए। जैसे ही मैंने यहाँ रखा, देखो सारे प्रोडक्ट अपने रिस्पॉन्सिव हो गए, काम आसान हो गया ना? मुझे ना कुछ छोटा करना है ना कुछ करना है, बस यहाँ जाना है, प्रोटोटाइप में आना है, यहाँ से वर्टिकल स्क्रॉलिंग ऑन करेंगे, ठीक है? और यहाँ से जैसे अपन करेंगे इसको प्ले, तो अपने सारे प्रोडक्ट देखो यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्योंकि फ़ोन में शायद आएंगे नहीं, ठीक है? तो सिंगल सिंगल अगर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हम लोग बना रहे हैं तो इस तरह से इजीली दिखा सकते हैं चीज़ें। खैर मुझे पता है तुम्हें यहाँ देख के लग रहा है कि ये बहुत इजीली चीज़ें चली करने में थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट एक बार अगर कर्म की मेरी वीडियोस देख लोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। इससे आसान प्रोटोटाइपिंग नहीं हो सकती और इससे आसान ऑटो लेआउट नहीं हो सकता। लाइव एग्जांपल उठा के उसके ऊपर सीखो, ठीक है? तो तुम्हें समझ में आएंगी चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ या बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा होता हूँ काम करते, जब मैं कंपनी के अंदर था तो बेचारे उन्हें पता नहीं होता था, वो लोग क्या कहते हैं डेस्कटॉप पहले बनाया, उसका बेचारे वो टैबलेट या मोबाइल के लिए बेचारे लगे पड़े, मैंने कि कितनी देर? सर शाम तक दे दूँगा। तो उसकी क्या गलती बेचारी की? उसको सिखाया नहीं, उसे पता नहीं, और उसकी गलती बस ये है कि उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की उसके अंदर कि वो करता क्या है। भाई फीचर अगर दिया कुछ तो काम होगा ना। जैसे कि दो चीज़ें होती हैं भाई, एक कि जिसका मेरे लिए बिल्कुल भी कोई इस्तेमाल नहीं है, एक जिसका इस्तेमाल है लेकिन मुझे बताया नहीं है। जैसे होता है ना, तो ग्राफिक पढ़ रहे होते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, ये तुम्हारे काम का नहीं है। अरे काम करी तो दिया क्यों है? कुछ तो करता ही होगा। ये सॉफ्टवेयर बनाने डेवलपर पागल थे कि उन्होंने डाल दिया उसको गलती से, भाई मुझे नहीं पता, उसके मतलब कुछ तो होता होगा ना। तो उसके बारे में रिसर्च हमें खुद जो चीज़ को बोला जाए ना कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, तो जिसपे तुम्हें बिल्कुल बहुत ट्रस्ट है, अगर उसने बोला, जैसे मैं बोलूँ तो कर लो भरोसा, ठीक है? कि मैं तुम्हें बोला भाई ये तुम्हारे काम का नहीं है तो मान जाओ, ठीक है? ठीक है, तो तुम्हारे काम का ही नहीं हो। और अगर मैं तुम्हें ऐसे चल रहे बना रहा, नहीं छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, ठीक है? तो एटलीस्ट बताओ तो सही कि भाई वो तुम्हारे काम का क्यों नहीं है। मैं तुम्हें रीज़न दूंगा ना, थोड़े नहीं छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, तो प्रॉपर रीज़न दो उसका वैलिड कि भाई ये इसलिए मेरे काम का नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग ग्राफिक्स सीख रहे हो तो बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ पेंटिंग में यूज़ होते हैं, या बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ वेब डिज़ाइनिंग में यूज़ होते हैं, या बहुत सारे फीचर्स ऐसे जो डेडिकेटेड पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होते हैं। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा तो फोटोशॉप हम लोग चलाते हैं ना, जो भी टूल चलाते हैं तो एसेंशियल, ग्राफिक, पेंटिंग, डिज़ाइनिंग, हर तरह के फीचर्स आते हैं, ठीक है? तो जैसा आपका कोर्स है उसी तरह के फीचर्स यूज़ करके काम करो। पूरा फोटोशॉप जनरली आपके काम का नहीं है, ठीक है? जैसे हाँ AI का इलस्ट्रेटर का ओपन AI क्या करना है? अनस्प्लैश से ट्राई कर लो, अनस्प्लैश XD वगैरह चलाना आता है? इधर देखो, तुम्हें ग्राफिक की मेन फोटोग्राफ चाहिए ना तुम्हें? तो ऊपर किसी कंप्यूटर में देखना XD अगर डाला हो तो एक प्लगइन डाल देना अनस्प्लैश के नाम से। इसमें क्या रहेगा कि जैसे मान लो मैंने यहाँ से ले लिया, कोई बॉक्स बना लेना यहाँ से, उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सेलेक्ट, यहाँ से
इमेज ढूंढने में तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और AI वाले तो और XD में ना एक वेबसाइट बहुत जल्दी बनती है, बहुत जल्दी। मतलब जैसे आप मान लो कि जोमेटो है फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कुछ डिज़ाइन बड़ा क्विकली एकदम प्रोफेशनल बना सकते हो। शायद हमने बना के दिखाया हुआ था स्टूडेंट्स को। जैसे मैंने देखो ये बनाया था जोमेटो लैंडिंग पेज डिज़ाइन। इसमें हर एक चीज़ अपनी फंक्शनल है और हर एक मैटर अपना लिखा हुआ है। एक चीज़ देख रहे हो, बट ये मैटर मैंने लिखा नहीं। ठीक है, एक्चुअली क्या था कि इस XD के अंदर आप ये सारी चीज़ें वन गो में कॉल करा सकते हो। बस करने के आपने एक नोटपैड फाइल बना के रखनी है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चलने दे तो कोई दिक्कत नहीं, जेएस ना करा के। नहीं सर सीख रहे हैं। चल PhD वाले से पूछ हाँ अरे ऐसे जैसे ही सर आप सिखाओ। नहीं, म्यूचुअली सभी का एग्री होना जरूरी। पता चला कोई जाके बोल दे ऊपर कि सर ने आज फिर क्लास नहीं ली। कैरी को नहीं भूलिएगा वैसे भी। चलो क्या करते हैं, इससे मैं बाहर मिल लूँगा। आज की क्लास कैसी लोगी? इसके कोर्स में था ना शायद XD फिल्म था। हाँ जी सर। चल अरे सुन भाई बहुत अच्छी बात है। हम जैसे डिलीवरी में आ जाते हैं। सो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो सभी के नीचे कुछ मैसेज लिखा हुआ है, जैसे बिरयानी, पिज़्ज़ा, थाली, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग इसको ड्रैग कर रहे हैं तो ये फोटोग्राफ अलग है, कॉर्नर ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जो है ना सही से अप्लाई नहीं की गई है। आप अगर देखोगे तो ऊपर कुछ दिखाई दे रहा है। और ये जो टेक्स्ट है ना ये अपना अलग से लिखा हुआ है। तो करना क्या होता है एक्चुअली में कि जो भी आपका कंटेंट है, एक मिनट दीजिएगा। हेलो, हाँ जी, इसे जूम कर लेते हैं। तो आपने ना यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इसको बंद कर दूँ, हम दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पे खुला रहने तो एक नया फाइल बना लेते हैं। तो XD में क्या प्रॉब्लम है कि आपका ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट जो है ना ब्लैकआउट हो जाता है इस तरह से। ये ना हो उसके लिए आप प्रेफर कीजिएगा फिग्मा को। तो मान लो कि अगर आप वही फोटो यहाँ पेस्ट करोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आप जब आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लें, देखो दोनों का ही ना अपना अपना एक एडवांटेज है। तो कभी एक ये अपने माइंड में इमेज सेट नहीं करके चलना है कि भाई XD का कोई काम नहीं है, फिग्मा ज़्यादा बढ़िया है। दोनों का अपना फ़ायदा है। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो हमने इस तरह से इमेज कॉल कर लिया। इमेज कॉल करते वक्त आपने ये ध्यान रखना है, जब आप इमेज को पेस्ट करोगे तो एक सिलेक्शन बनेगा इस तरह से, सेलेक्टेड है। तो जब आप नेक्स्ट इमेज यहाँ से थाली की कॉपी करेंगे ना, और जब आप यहाँ पेस्ट करेंगे उसी के ऊपर नहीं हुआ, उसने उस फोटो को रिप्लेस कर दिया अभी थाली। तो डीसेलेक्ट होना जरूरी है, नहीं तो पता चला तो मेहनत करते कि बाद में देखा तो फोटो एक ही है, ये क्या हुआ। ठीक है, तो इसलिए पहले ही बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप डीसेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे इस तरह से, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से जब ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपने सभी को पकड़ना है, डिज़ाइन में आना है, और यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप सबको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सपोर्ट करके यहाँ से सेव कर दोगे। क्लियर है? तो ये प्रोसेस समझ में आ गया। नेक्स्ट सी ड्राइव में आएंगे, यहाँ से डेस्कटॉप TTS के अंदर हम लोगों ने अपना मॉर्निंग 8 to 9 में कहीं पर एक फोल्डर बनाया होगा XD के नाम से। तो ये सारे इमेजेस
ऐसी गलती कर सकते हैं कि इमेज का नेम लिख दें कि बड़ा पाव समोसा केक, ये नहीं करना है। आपने जो इमेज को कॉल करना है वो एक सीक्वेंस में रखना, 1 2 3 4 5 6, जिसका दूसरा वर्जन आप यहाँ देख रहे हो। तो जरूरी नहीं कि नंबर हो, आप img1 img2 भी रख सकते हो या डायरेक्ट नंबर से भी रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, XD के अंदर यहाँ पर लाइव आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इसको और इसको पॉइंटर लेकर आएंगे। तो इसका साइज कितना है, 150 बाई 150। ठीक है, XD में जाएंगे, यहाँ पर अपन एक सर्कल बनाएंगे जिसका साइज होगा 150 बाई 150। लॉक लगाएंगे यहाँ से और 150 1:1 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, इसके नीचे इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है बिरयानी, साइज कितना है 20 पिक्सल्स। ठीक है, क्या साइज था, सेंटर लाइन रखेंगे 20 पिक्सल्स, कंट्रोल 1 फॉर 100%। ये हमारा इस तरह से दिखाई देगा। फॉन्ट वगैरह जो है वो अपना चेक कर लें, हेलवेटिका, तो यहाँ देख लीजिए हेलवेटिका अगर होगा तो डाल दीजिए। कोई बात नहीं, इसमें भी नहीं है। तो फिलहाल वो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के साथ चलते हैं। इसका कलर है 363636, कॉल कर दीजिए। और हमें बॉर्डर फिलहाल के लिए रखना चाहो तो रख लो, हटाना चाहो तो हटा लेना। इसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है वो आप यहाँ देख लो। ठीक है, तो ये जो हमारा कंटेनर बन रहा है, तो यहाँ पर जाओ और इसको आपने बोला रिपीट पीरियड। कितने प्रोडक्ट्स हैं, लाइक 1 2 3, हमें इसको काउंट नहीं करना फिलहाल, आप सीधे खींचो ऐसे। इधर आएंगे, अपना फोल्डर जो है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 12। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी 3 आइटम हटा दो। ठीक है, तो होगा अपने 12 आइटम। बस करना क्या है, यहाँ से सबको पकड़ना है, कंट्रोल A, और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ आओगे और यहाँ डाल दोगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है मेन्यू आइटम्स, इसको आपने लाके कॉल करना है। ठीक है, तो ये कैसे कॉल करते हैं हम लोग, यहाँ से पूरा मेन्यू आइटम की फाइल ड्रैग करेंगे और अपने टेक्स्ट पर जाएंगे, यहाँ डाल देंगे, बन गया सब पराठा वराठा डोसा वोसा। ऊपर नीचे क्यों हो सकता है, मतलब पराठे पराठा कैसा है, सैंडविच पे क्यों नहीं आया। हमने जिस ऑर्डर में इमेज रखे हैं उसी ऑर्डर में हमने टेक्स्ट लिख लिया। मतलब अगर पहला इमेज हमारा छोले भटूरे, तो हमने छोले भटूरे लिखा सबसे पहले। अब मुझे बताओ काम आसान हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो एक कहावत है, मेहनत सब करते हैं, मेहनत गधा भी करता है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना है, हमने मजदूरी नहीं करनी। समझ गए ना, काम ऐसा करो जिसमें ऑटोमेटिक चले। ये नहीं पता चला हम लगे पड़े थे काम करने में, तुम्हारे साथ में एक दूसरा बंदा आता है वो फटाक से लेके बना के बैठा, तुम तब तक बेचारे टेक्स्ट ही लिख रहे हो बैठ के उसके अंदर, ये लाया वो लाया, ऐसा नहीं करना। तुषार शर्मा, बादल, उसका तो कोर्स पूरा हो गया। वो जब आपसे कोडिंग सीखा तो हम हमारा डिजाइनिंग में था, वो नई नई चीजें सीख के आ रहा था, हम सोच रहे थे कहाँ से सीख रहा है। जब उनका फिग्मा
XD चला था ना, तूने मेरा बैच नहीं मिला था, तो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ा है उसने। तो इसमें स्लाइडर चला लेते हो? क्या सर? स्लाइडर लाइक जैसा हमने यहाँ बना रखा है कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को प्ले करें, चल रहा है ना भाई, ऐसे ही तो काम करता है यहाँ पर जब हम लोग लाइव देखते हैं। हाँ तो बन गया XD के अंदर भी, है ना? सर इसके कंपोनेंट बना के वो उससे लिंकिंग करना है ना राइटर के बटन से, बस ऐसे करना। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? तुम लोग वो वाला तो काम नहीं करते ना कि यहाँ पर मैंने रखा चिकन तक ला के, देन उसके बाद फिर आपने एक आगे बढ़ाया दूसरे फ्रेम पर, हाँ वो वाला काम। आप भी वैसे ही करते हैं, आप कैसे करते हैं? अच्छा तो मैं वैसे पढ़ लिया वैसे। हाँ तो वो वाला तरीका नहीं करना, उससे क्या होगा, आपका ग्लिच रहेगा और स्मूथ भी नहीं चलेगा, थोड़ा जर्क रहता है, डिले। हाँ आफ्टर डिलीवरी। मैम ने कहा था अलग अलग करके चलाओ। बोला नहीं, मैंने वेबसाइट बनाया था ना हमारे लिए, तो जैसे वेबसाइट पे स्लाइडर बनते हैं, जैसे आपने बताया था फ्लिपकार्ट का स्लाइडर बनाना, हाँ मैंने एक वेबसाइट बनाया, उस पर 3 अलग अलग इमेज डाली, पूरा वेबसाइट कॉपी करके, और उसमें हेडिंग का इमेज चेंज, तीनों का एक दूसरे से कनेक्ट, ये गलत कह रहा है मैम, वो 3 नहीं। तो बता दी थी मैंने लास्ट में, पर ये कि मैंने वो अच्छा बच्चा, वो बुराई नहीं कर रहा, अच्छी बात यही है। सबसे तो बुराई थी। ठीक है भाई, जो भी नॉलेज मिल रही और क्या, देखो टीचर आपको उस लेवल पे लाके छोड़ देता है जहाँ से बच्चा अपना आगे का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब जैसे यहाँ पर देखो बैक टू टॉप, ये हमने बना रखा है, इसमें जैसे वेबसाइट में देखते हो ना राइट साइड पे, तो ये ऊपर चला जाए। दूसरा यहाँ पर जैसे हमारा ये डाइनिंग आउट, ठीक है, या नाइट लाइफ, ये मैंने जस्ट रेफरेंस करके दिखाया था बच्चों को, लेकिन जो एक्चुअल हमने बनाया था बहुत पहले, उसके अंदर ये हमारी लाइन एनिमेट होके आती है। दिखाता हूँ, कहाँ बनाया होगा, स्लाइडर स्लाइडर स्लाइडर, अरे यार गर्मी मर जाएगा, आज AC भी काम नहीं कर रहा। ये AC किसने चलाया?
कोशिश रही कि इस टूल से हमारा क्या काम लेना है, क्योंकि पता चला तुम पहली बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करते जिसमें रिसर्च वगैरह सब कुछ आ गई, और पता चला हम रिसर्च के चक्कर में जो हमें सिखाया मैडम ने या सर ने वो हम भूल गए। तो पहले अपना टूल स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद अपना काम करो। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले डुप्लीकेट बनाते हैं, फिर दूसरा फिर अपना नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, अपना सारा पार्ट क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। और एग्जांपल ऐसे लो जो लाइव अपने चल रहे हैं, जैसे इस वाले बैच के अंदर हमने आज तक फ्लिपकार्ट नहीं पढ़ाया था किसी को। आज इस वाले प्रोजेक्ट जो हमारा मॉर्निंग वाला बैच है 8 to 9 वाला, उसमें लोग फ्लिपकार्ट ही पढ़ा रहे हैं पूरा। तो ये काफ़ी कुछ है सीखने के लिए उसके अंदर, चीज़ें काम कैसे कर रही हैं। तो प्लानिंग स्ट्रैटेजी अगर आपकी सही रहेगी ना तो आपका काम जल्दी होगा। अब नहीं तो सोचो कि वो जो हम लोग फ्रेम अभी कॉपी पेस्ट किया था, फटाफट हमारी चीज़ें बनती जा रही तो कितना टाइम लगेगा नहीं तो उन चीज़ों को हैंडल करने में। पहले डेस्कटॉप पे आपने लगा ली अपने 10-15 दिन डिज़ाइन करने में, फिर उसके कंपोनेंट को एडजस्ट करने में कम से कम 7 दिन आप खराब कर लोगे उतने ही फ्रेम बनाने में। लेकिन हमारे वाले टेक्निक में क्या हो रहा है, सीधे कॉपी पेस्ट अपना मोबाइल, जरा कॉपी पेस्ट अपना आप टैबलेट, काम खत्म। इतना करना पड़ रहा है। तो वो प्लानिंग आपकी सही होनी थी, तो उसके लिए पहले ऑटो लेआउट जो है हमारा वो आपका क्लियर होना चाहिए। चलो तो इसको हम लोग चला के देखेंगे। तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है हमारे पास कंपोनेंट के नाम से, ठीक है। तो इसको भी करने से पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, 6। बीच का गैप वगैरह अगर आप इसका मैनेज करना चाहें तो बीच में यहाँ से आके बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। सर हम जब डिज़ाइन बनाते हैं हम सर साथ में क्या प्रोटोटाइपिंग भी कर सकते हैं, पहले डिज़ाइन बनाने के बाद? पहले बनता है वायर फ्रेम, देन होता है प्रोटोटाइप, इसको हम बोलते हैं विद लो फिडेलिटी, फिर बनता है हाई फिडेलिटी। तो फिर आपको प्रोटोटाइप नहीं करना था, डिज़ाइन पर प्रोटोटाइप नहीं करेंगे, वायर फ्रेम पे प्रोटोटाइप हो रहा है, फिर तो डेटा डालते था, प्रोटोटाइप तो ऑलरेडी हो ही रखा है, सब अपना आप डन हो जाएगा। समझ गए नहीं? ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। 6 आइटम को हम लोग यहाँ सेंटर में रखेंगे, अपने एक बॉक्स बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4 5 6, ये अपने 6 आइटम हो गए। सेलेक्ट, इसका ऑपेसिटी डाउन कर दूँ सो दैट कि हमें यहाँ पर प्रॉपर दिखाई दे। परफेक्ट। इसको पकड़ के एकदम प्रॉपर अलाइन, और इसको आप यहाँ से इधर निकाल दोगे और इसके अकॉर्डिंग पकड़ के अलाइन, सेट। ये काम अपना यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये जो है ये बनेगा अपना कंपोनेंट, ठीक है।
से क्या बनाएंगे, न्यू स्टेट। ठीक है, न्यू स्टेट में क्या होगा, हमारा जो इडली वड़ा जो है वो यहाँ आ जाएगा। समझ गए? फिर हम बनाएंगे न्यू स्टेट, फिलहाल दो में समझ में आ जाएगा, ऐसे आप एक एक करके आगे बढ़ा लेना और बाहर आ जाएगा। अपना मास्क ऑन करना है, इसको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे, मास्क। ठीक है, इसके बाद का नेक्स्ट फेज क्या होगा हमारा, प्रोटोटाइप। तो यानी कि यहाँ से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, प्रोटोटाइप के अंदर। प्रोटोटाइप में जब आप यहाँ से अपने इस आइकन को क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ से जब आप इस पर कंपोनेंट करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, स्टेट और अ लेयर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा डिफरेंट स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो क्या करें, प्रोटोटाइप करने से पहले हम अपने कंपोनेंट का डिफ़ॉल्ट स्टेट पकड़ेंगे, हमें यहाँ से चलाना है। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए हाइड कर दो। यहाँ से हम लोग अगेन प्रोटोटाइप के अंदर इसको हमने सेलेक्ट करना है, यहाँ से करेंगे क्लिक, क्लिक पर बोलेंगे ऑन टैब ऑटो एनिमेट स्टेट 2। ठीक है, फिर रिलीज करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, स्टेट 2 पर आएंगे, 2 पर आने के बाद फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से बोलेंगे ऑटो एनिमेट स्टेट 3। तो 3 के आगे तो कुछ है नहीं, तो हमारा 3 का काम पूरा हो गया। फिर हम कंपोनेंट को पकड़ेंगे, 3 पर आएंगे, अब 3 से वापस जाने का बनाओगे, क्लिक 2, फिर अपन जाएंगे 2 के ऊपर, 2 से कहाँ चले जाएंगे, 1। तो यहाँ से जाएंगे, डबल क्लिक, क्लिक ऑटो एनिमेट डिफ़ॉल्ट स्टेट। ठीक है, अब मान लो यहाँ से यूज़र ज़्यादा और बैक कर दे तो वापस से लूप घूम जाए, तो वो भी आप कर सकते हो अगर चाहो करना वैसा, तो वापस से रिवर्स लूपिंग हो जाएगी। वापस करेंगे सेलेक्ट, डिफ़ॉल्ट स्टेट से स्टार्ट करेंगे, मास्क को अपना करेंगे एक्टिव, और यहाँ से हम डिज़ाइन मोड में जाएंगे, दोनों को पकड़ेंगे इस तरह से, क्या बोलेंगे, और यहाँ से करेंगे प्ले, यहाँ से करेंगे क्लिक, और हो गया। सर बीच में हम थोड़ा स्मूथ भी कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, टाइमिंग अर्निंग से अपना हैंडल कर लो, तो एक ही फ्रेम में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वो 76 फ्रेम में बनाने पड़ते ना, ये कर, तो वो तो सबसे वाहियत तरीका है। सर पहले हम करते थे पूरा एक वो रेक्टेंगल बनाया, सारी में डाल दी, जो बची है ना उसका दूसरा रेक्टेंगल बनाया और उन दोनों को प्रोटोटाइप कर दिया, बस हो गया। सब काम इतना ऐसा हो आपका कि बिल्कुल लगे रियलिस्टिक। अब जैसे यहाँ पर क्या दोनों तरफ हमें कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, रिलोड करेंगे तो एक तरफ का कंपोनेंट हमारा जो कंट्रोल है वो नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट वाला जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है वहाँ से हमने डिलीट कर देना है ताकि यूज़र रिवर्स ना कर पाए वहाँ से। तो यहाँ जाएंगे XD के अंदर, जब हम लोगों ने इसको किधर गया भैया, ये था ना लास्ट वाला, ये, यहाँ से हम लोग चूज़ कर लेंगे अपना कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट पर हमारा ये नहीं रहेगा, हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, डिफ़ॉल्ट से हमने हटाया। इसके बाद हम ये चेक करेंगे क्या हमारा बाकी में 2 में से तो डिलीट नहीं हो गया, तो देख रहे हो 2 पे से हमारा पार्ट डिलीट हुआ, 3 पर से हमारा डिलीट हो गया। तो डिलीट करते हुए आपने थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है।
डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि उस टाइम पर जो आपने सेट कर दिए अपने नंबर ऑफ फीचर्स, बाद में अगर आप उसको डिलीट करोगे डिफ़ॉल्ट से तो सब में से डिलीट होगा, लेकिन अगर चाइल्ड से डिलीट करोगे तो पेरेंट का डिलीट नहीं होता। चाइल्ड में बढ़ा ज़रूर सकते हो आप। तो आपने पहला बनाना है एक सिंगल बटन के साथ राइट हैंड साइड के साथ, ठीक है, और उसके बाद वाले में आपने उसकी कॉपी बना के लेफ्ट में लगा देना है, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों तरफ का मत लगाना, ये करना आपको बस इसमें, तभी आपका काम कर जाएगा। तो जितने भी ये सारे फीचर्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आप वैसे ही बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि क्या है कि इस वाले में नीचे का ये एक्स्ट्रा वाला फीचर नहीं दिखाई दे रहा, तो बाकी तो पूरा यहाँ से यहाँ तक एक ही है ना, तो ये बन जाएगा वेरिएंट। तो मान लो कि मैं एक डिज़ाइन जब बना रहा हूँ, मेरे फूड के जो कार्ड्स हैं, लेकिन दूसरे कार्ड के अंदर कुछ एडिशनल आ गया, तो उसी कार्ड का क्या बन जाएगा, एक वेरिएंट बन जाएगा। ये नहीं कि आप इसके दो कंपोनेंट बना दोगे, जैसे अभी हमने कंपोनेंट के वेरिएंट बनाए ना स्लाइडर के, उससे वही काम करना। तो एग्जांपल के तौर पर वापस हम लोग यहाँ जाएंगे और यहाँ से अपन एक कार्ड ले आते हैं आगे, किसमें हम लोग डिज़ाइन में अच्छा ये रिपीट ग्रिड मोड में होगा ना शायद, हाँ। तो फिलहाल मैं इसको अनग्रुप ग्रिड कर लेता हूँ और यहाँ से एक उठा लेता हूँ, वापस इसको अंडू कर दूँ और अपने वाले में लेके आ जाऊँ। ले लिया हम लोग वहाँ से चोरी करके, बस इसको अपन बनाएंगे क्या, एक कंपोनेंट। कंपोनेंट के अंदर क्या बनाएंगे, वेरिएंट, न्यू स्टेट। न्यू स्टेट में हम यहाँ पर कुछ एडिशनल फीचर डाल रहे हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट, नीचे एक लाइन होगी और फॉलोअर्स ऑल मैक्स, ये वाला पार्ट। कॉपी, नोटपैड, यहाँ पर पेस्ट, बाकी सब डिलीट। बैच को यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब कर सकते हैं, ये अपना अलग हो गया। यहाँ से कॉपी इमेज, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं तो XD में अपन लाके डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, इसका यहाँ पर साइज कितना है तो वो हम लोग इंस्पेक्ट करके पता लगा सकते हैं। राइट क्लिक, कितना साइज है, 48 बाई 180, ठीक है। तो यहाँ से XD की हेल्प लें, प्रोपोर्शन लॉक करेंगे, ये काम हो गया। इसके बाद ये वाला जो मैटर है, ये आपका 12 पिक्सल्स में 8। ये मेरे ख्याल से ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, ये देख रहे हो, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, डिफ़ॉल्ट में नहीं है, वो मैंने वहाँ लिख के डाल दिया था, क्योंकि जब हमने वो बनाया था ना तब कोविड की थोड़ा सा सेफ्टी गाइडलाइंस वगैरह वो चल रहा था, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ ओरिजिनल वाले में काफ़ी भी के अंदर मिसिंग है, अलग अलग है ना, सेफ डिलीवरीज, मैक्स सेफ्टी, अलग अलग टाइप के हमारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो एक जाएगा जो कि बिल्कुल डिफ़ॉल्ट रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको करना पड़ेगा, कहीं पर एक ऑप्शन रहता है अनग्रुप कंपोनेंट, हमने इसको कंपोनेंट स्टेट से बाहर निकाल दिया। अब इसकी एक कॉपी बना लो, ठीक है। एक में अपना इसका फॉन्ट साइज
मैंने जो भी असेट्स बनाया, मान लो कि मैंने यहाँ से सब डिलीट भी कर दिया, तो मेरा कंपोनेंट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको पकड़ोगे तो ये कंपोनेंट क्या है 4, ठीक है। तो कंपोनेंट 4 दिखाई दे रहा है, हमने इसको यहाँ से लिया, यहाँ ला के डाल दिया। अलाइनमेंट यहाँ से अपन सेट कर लेंगे इसका कि हमें यहाँ कहीं रखना, ठीक है। यहाँ से हमने बोला रिपीट ग्रिड, और हमने कितने प्रोडक्ट दिखाने हैं जरा लाइव में जाके देखना, एक बार में 3 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 प्रोडक्ट्स, अलाइनमेंट, फ्रेम की हाइट को चाहो तो एक्सपेंड कर लो जैसा आपको समझ में आए। इस लाइन का मतलब पता है क्या होता है, और यहाँ से इसको आपने इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो ये पार्ट अपना हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर जैसे कि आप लाइव में देख रहे हो, जब हम लोग टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले के तीनों में क्या है, मैक्स सेफ्टी वाला लगा हुआ है। तो ज़रा यहाँ जाइए, मैं मैक्स सेफ्टी ऑन कर रहा हूँ, सब पर आ रहा है एक साथ, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए सेलेक्टेड के अंदर। तो क्या होता है कि जब लोग रिपीट ग्रिड के अंदर होते हैं तो जो आप एक पे करोगे सब पर होगा, ठीक है। तो अंडू करिए, यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे अनग्रुप ग्रिड, और अनग्रुप ग्रिड करने के बाद में आप इसका फिर से चेक करें। समझ आ रहा है डिफरेंस? तो मुझे यहाँ तक जो है वो रखना था मैक्स सेफ्टी, तो अपना देखो एक पर नहीं आ रहा जैसे। उसके बाद नीचे जो हमारा यहाँ पर अवेलेबल है, इस पर हमारी नॉर्मल सेफ्टी आ रही है, बाकी एक पर नहीं है, लास्ट वाले पर फिर से मैक्स सेफ्टी है। तो क्या समझ आया, काम आसान हो गया। तो वेरिएंट्स में प्ले करो, तो जो फालतू की मेहनत उससे बच गए, बस बटन दबा के चेंज तो करना ऑप्शन, खटाखट काम करते जाओ, जहाँ चाहिए वहाँ लगाओ, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ से हटाओ। तो ऐसे जाना। अब बात आती है कि भाई मुझे इन सभी प्रोडक्ट्स की फ़ोटो जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी तो क्या सब में टेक्स्ट एक जैसा आ गया, तो इसका भी टेक्स्ट आप पहले से लिख के रख लो, वहाँ से ले लेके सारा कुछ ना। तो जैसे मुझे सभी के अंदर फोटोग्राफ को बदलना है, तो रिपीट ग्रिड के अंदर तो इजी हो जाता है, क्योंकि आप जब रिपीट में रहते हो तो आप एक में डालोगे सब में उस सीक्वेंस में ऑटोमेटिकली डेटा चला जाएगा। तो यहाँ से आगे का जो कार्यभार है वो हम दे देंगे किसको, कि भाई ये काम XD तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे की जो नेक्स्ट पड़ाव है वो झेलेगा कौन, फिग्मा। हम जाएंगे यहाँ से फिग्मा में, किधर गया फिग्मा, यहाँ ये और आ गया सब कुछ, फ्रेम सब बन गया अपना, कि आपने कुछ करना पड़ रहा है नहीं ना, बस यही तो चाहिए। हमने क्या बोला वहाँ से, कॉपी SVG, फोटो SVG थोड़ी ना होती है। अब अगर वहाँ पर आप काम कर रहे हो XD के अंदर, तो XD में आपको कौन बचा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे हम आते हैं XD, और ये हमारा, हम यहाँ से इन सबको रिलीज करेंगे कंपोनेंट से बाहर। और अगर आप फिग्मा में हो तो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये फोटोग्राफ ना एक्सपोर्ट की होंगी, जैसे इसमें तो नहीं है क्योंकि हमने वाला काम नहीं किया था। तो सर्च करते हैं TTS में, कभी अगर जोमेटो का जिक्र हुआ हो, जोमेटो डेस्कटॉप पर जाइए, सर्च कीजिए, तो नहीं फोटोग्राफ आपको लगानी पड़ेगी। तो फिलहाल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आपका,
फ्लो अगर सही चल रहा है तो बहुत इजीली आप 1 से 2 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बना सकते हो डुप्लीकेट, कोई टाइम नहीं लगता। जहाँ बच्चा कहता है सर मेरे को 15 दिन चाहिए बनाने के लिए, नहीं लगता इतना टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जल्दी काम होगा। अब हमें पता ही नहीं होगा कि प्लानिंग जाएगी क्या, उसके साथ हम लगे पड़े मैनुअल वाले काम के अंदर, तो 15 दिन के महीने भी कम है फिर। आप देख लो कितनी जल्दी से क्विकली हमारा प्रोफेशनल काम हो रहा है, सारा कुछ जैसा चाहिए। तो वेरिएंट्स की ये बेनिफिट्स आते हैं। आज के लिए बहुत है। तो और मेहनत करो, थोड़ा सा 1 आध महीना और एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है। फिर वीडियोस वगैरह गो थ्रू करो ऑनलाइन जाके और चीज़ें सीख जाओ। अब जैसे देख रहे हो डाइनिंग आउट वगैरह डिलीवरी, तो मैंने इसी का अपग्रेडेड वर्जन दिखाया था बना के फिल्मा के अंदर, शायद होगा। मैंने बंद कर दिया। ये रहा। तो जैसे माउस जिस पे जाएगा ना, तो लाइन में देखो अपना स्केल अप स्केल डाउन हो रही है, और क्लिक करेंगे तो डेटा भी आएगा। ऐसी बात नहीं है। फिग्मा में XD में अगर आप सीधे सीधे पढ़ रहे हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप डिफरेंट तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो तो इतने हिडन ऑप्शंस मिलेंगे आपको उसके अंदर ना कि आप कहोगे कि ये कहाँ था, ठीक है। क्योंकि जब कभी हमने भी ट्राई किया था ना, तो जैसे लास्ट क्लास आपको ने बुलियन पढ़ाया, आप बुलियन बना तो लोगे लेकिन लगाओगे कहाँ ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और बुलियन जब वो आई बटन के ऊपर दिया हुआ उनका, लेयर के आई बटन पे जब आप राइट क्लिक करोगे तो बुलियन अप्लाई करने का ऑप्शन आता, नहीं तो बुलियन आता ही नहीं। जैसे हमने लास्ट क्लास में शायद आपको कुछ करके दिखाया था ना बुलियन वाला, ये इसकी फाइल कहाँ बनी थी, डिलीट कर दी का। इसका एडिटेबल वर्जन बनाया था मैंने, शायद ये था क्या 2 दिन पहले। ये था, लेकिन इसकी एडिटेबल फाइल कहाँ से मिलेगी। ओपन इन एडिटर कर दो यहाँ से, जहाँ भी होगा अपना ढूंढ के निकाल लेंगे, काहे को दिमाग लगाना। अच्छा, सो लोकल वेरिएबल आप यहाँ देख रहे हैं, हमने एक बुलियन ट्राई किया था, ठीक है। सो जिस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बुलियन अप्लाई किया था बेसिकली, तो अगर हम लोग इस फ्रेम को अपने पकड़ें और यहाँ से इसको एक्सपेंड करें, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक क्वांटिटी का बना रखा था। तो ये बुलियन कहाँ से आया, ये इस लेयर के ऊपर जिसमें हटा दूँ इसको, तो यहाँ राइट क्लिक करके हमने बुलियन अप्लाई किया था। अगर मैं लेयर को ऑन कर दूँ, देखो अभी डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, बुलियन क्या करता है, ट्रू फॉल्स। तो मैं इस आँख के ऊपर राइट क्लिक करके लगाया था, नहीं तो तुम ढूंढते थक जाओगे कहाँ से आता है बुलियन, कभी तुम यूज़ नहीं कर पाओगे इसको। ऐसा है बुलियन। चलो तो देखो तुम्हारा कोर्स ना बड़ा मज़ेदार है। पहली चीज़ इतना अमेजिंग कोर्स है कि अगर तुम इसको क्रैक कर गए तो तुम्हें जॉब में तो कोई हिला नहीं पाएगा। मतलब बड़ा ही कामयाब कोर्स है। मतलब एक यूआई डिज़ाइनर वेब डिज़ाइनर तो बन ही जाता है, बड़ा ही अमेजिंग। जो कोडिंग तुम्हारे पास होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप मटेरियल सब सीखते हो, रह जाता है डेवलपमेंट का पार्ट। तो जब इंडस्ट्री में आप 2 से 3 साल जॉब कर लेते हो तो डेवलपमेंट एड ऑन करो अपने अंदर। जब वो वाला पार्ट करके 2-3 साल जॉब करोगे फिर मार्केटियर बनो। तो आपको ये पता होगा कि जब मैं कोई UI UX किसी प्रोडक्ट का कर रहा हूँ ना, तो वो एक्चुअल में एंड यूज़र उसको खरीदेगा कैसे। जब तक तुम्हारे माइंड में एंड गोल नहीं होगा ना, तब तक तुम एक बेहतर UX डिज़ाइनर कभी नहीं बन पाओगे। हर चीज़ का जर्नी का एंड पता होगा तभी तो कुछ होगा। अब तुम काम करो एज ए UX, लेकिन एज ए UX तुम्हें एक मार्केटर भी होना है अपने आप में
क्या करेगा कैसे करेगा उसकी हेडन। ये है यूएक्स। यूआई डिज़ाइनर जिसने वो बढ़िया सा अपना रिमोट दिया आपको बना के, वो छोटा हो सकता है बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बीइंग अ यूएक्स डिज़ाइनर हम एक ब्रिज का काम करते हैं एक एंड यूज़र और एक टेक्नोलॉजी के बीच में। टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन तुम्हें पता नहीं कि वो काम कैसे करे। तो कहते हैं ना कहावत पुरानी है, भाई आम खाओ गुठलियों से क्या करना। तो एंड यूज़र सीधे आम खा रहा है, एसी चलाना है चला लिया, कैसे काम कर रहा है उसमें कौन सी R32 गैस चल रही है 24 चल रही है मुझे नहीं लेना देना, मेरे को कूलिंग से मतलब है, बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर अपना जो इंजीनियर्स है उन्होंने इसका एक सर्किट बोर्ड डिज़ाइन किया जिसको हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी के अंदर कुछ चिप्स हैं जिसके अंदर प्रोग्राम्स हैं। अब इसका भी सॉफ्टवेयर आता है। अब मान लो जैसे भी सैमसंग के साथ एक केस स्टडी हुआ कि उनके कंप्रेसर टूट रहे थे, टूट कैसे रहे मतलब ऐसे टूट के बिखर गए। अलग कंप्रेसर जो होते हैं ये जो उनके इन्वर्टर एसी के, एक्चुअली क्या है ना मार्केट में कंपटीशन चल रहा है कि भाई कौन कितनी कम बिजली लेके पावर एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट बन जाए। तो सैमसंग ने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन गलती क्या करी, जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया, टेस्टिंग की नहीं। फिर टेस्टिंग करते तो उन्हें पता चलता है कि भाई ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे यूआई यूएक्स के कोर्स के अंदर क्या होता है, अगर तुम्हारा सबका एडवांस है तो फर्स्ट फेज़ होता है डिज़ाइन, सेकेंड फेज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन, थर्ड फेज़ होता है टेस्टिंग। कि भाई जैसे बोलते हैं ना ईट स्लीप रिपीट, ठीक है। तो सेम वैसे ही है कि आप रिसर्च करो, डिज़ाइन करो, टेस्ट करो, गड़बड़ है फिर से रिसर्च करो, डिज़ाइन करो, टेस्ट करो, जब तक आप एक फाइनल सॉल्यूशन बना दो कि भाई चीज़ मेरी बढ़िया है बन गई है तब तक रुको नहीं। तो आप देखते हो जितनी भी बड़ी बड़ी कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो टाटा की नैनो ही क्यों ना हो, उसको हम लोग दौड़ा के देखते हैं लेह लद्दाख तक। अगर वो लद्दाख तक चल गई इतनी इसको चल सकती है, ठीक है। तो उसको प्लेन में भी चलाते हैं और पहाड़ों में भी चलाते हैं। फिर जाके उस गाड़ी को हम लोग लेके आते हैं मार्केट में, भैया ये ट्रायल टेस्टेड है, सभी जगह देखते हो छोटे छोटे पार्ट पर कंपोनेंट पे ओके 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 स्टिकर लगा होता है। यानी कि जितने इंजीनियर्स हैं उस असेंबली लाइन के अंदर सबने इसको वेल टेस्ट किया, समझ गए। देखा होगा हर एक प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के ऊपर जनरली रहता है लगा हुआ, ताकि जब वो नेक्स्ट असेंबली में पहुंचे तो उसको ये पता लगे भाई ये सारे कंपोनेंट टेस्ट है, मुझे इसके आगे काम करना है। अगर कहीं पर चाहे भले से प्रोडक्ट ओके था लेकिन लगाना भूल गया तो वापस जाएगा। भले से मुझे पता है कि इसमें क्या फॉल्ट है लेकिन मैं नहीं करूँगा, भाई मेरा काम है उसके आगे काम करना ना कि उसके पीछे काम करना। नहीं तो मेरा सीनियर्स होगा वो मुझसे कि भाई तूने क्या करा, तेरा इनपुट कहाँ है इसके अंदर। तो इसलिए कंपनी के अंदर क्या होता है, जैसे तरश और भौमिक दोनों साथ में काम कर रहे हैं। अब भौमिक ने तरश के काम में आउटपुट निकाला और भौमिक ने उसको निकाला, तो भैया वो तुम वापस करो तो उसको भाई तू देख इसको, मेरे को फाइनल करके दे, मुझे नहीं पता, यारी दोस्ती बाहर, यहाँ पर अपना काम करके दो, बात खत्म। प्रैक्टिकली ऐसे ही चलता है काम, ये नहीं कोई किसी और का काम करेगा। ये कौन करेगा, जो फुल स्टैक डेवलपर होता है कंपनी के अंदर, उसका काम होता है कि मान लो तुम सारे लोग मेरे अंडर में काम कर रहे हो, भौमिक के काम में छोटा सा फॉल्ट है तो मैं उसको रिव्यू नहीं लिखूंगा। बड़ा काम होगा भाई मेरे घंटे खराब हो, मैं तो क्यूसी कर रहा हूँ ना पूरे प्रोजेक्ट का, तो पता चला मेरे उसका गलती सुधारने में 2 घंटे जा रहे हैं तो मैं बोलूँगा भाई दोबारा कर इसको, एक मेल लिख दूंगा। और मुझे लग रहा है छोटा मोटा वेरिएबल में कहीं पर कुछ गलती होगी, प्रोग्राम में कुछ ग्लिच है तो फिर उसको मैं फिक्स कर लूँगा। तो फुल स्टैक इसलिए मांगे जाते हैं जो छोटे मोटे एरर्स को खुद ही फिक्स कर लें, वापस से रिव्यू के लिए ले जाए प्रोजेक्ट, ऐसे काम होता है। तो सैमसंग ने क्या करा, वोल्टेज इतने घटा मतलब पावर इतना कम लिया कि मतलब 300 जैसे होता है 400 वाट होना चाहिए, उन्होंने उसके बाद 320 वाट पर ले गए कंप्रेसर की पावर को। तो बिल तो इधर घट रहा है लेकिन उधर कंप्रेसर तो खड़ आवाज़ करने लगे। और उससे हुआ क्या, कंप्रेसर जो पाइप्स निकलते हैं ना जो गैस को कंप्रेस करते हैं वो ब्रेक हो जा रहे थे। अब मार्केट से इतना बड़ा लॉट रोल बैक करना कंपनी के लिए बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि सबके घर जाओ, कंप्रेसर उतारो, लेके आओ, फैक्ट्री में लाओ, फिर से फिक्स करो, फिर देके आओ। जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर से ऐसे फॉल्ट्स हुए हैं कि जिसकी वजह से उन्हें गाड़ियाँ पूरी रोल बैक करनी पड़ गई और फिर से फिक्स करके लेगा। टोयोटा उसमें फंस चुका है, होंडा इस चीज़ में फंस चुका है, बड़े बड़े ब्रांड फंसे, ठीक है। पूरी गाड़ियाँ मार्केट से उठ गई। जैसे ईवी जब इंट्रोड्यूस हुआ था अर्ली फेज के अंदर तो गाड़ियों में आग लगने लगी थी, ठीक है। BMS वेल ऑप्टिमाइज था नहीं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, तो उसको फिर से फिक्स करने के लिए अब क्या करोगे, वो गाड़ियाँ सबकी जितनी भी जगह से शोरूम से सेल हुई थी सबसे डेटा मांगा गया, सबको कांटेक्ट करो, बोलो कि गाड़ी वापस करो जी। वो बहुत सारे कहते हैं जी मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, सर फट जाएगी लेके ना भाई अब यूज कर रहा है तो सीधे शोरूम पर जाके सारा कुछ उसका वापस से कंपनी की गाड़ियाँ सारी वहाँ से फिक्स हो गए। तो सैमसंग ने यहाँ पर बड़ा क्लेवर मूव लगाया। उन्होंने क्या बोला भी आज की डेट में हर चीज़ में सॉफ्टवेयर चलता है। उन्होंने क्या बोला भी एक सॉफ्टवेयर बनाओ और उसमें जाके लिख दो पावर जो कंजप्शन है वो सबसे लोएस्ट पर 40% के ऊपर 400 वाट रहेगा, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जो वो 300
वाट का हमने कंजप्शन बढ़ाया तो कंप्रेसर का हिलना बंद हो गया। ठीक है, जैसे इसका ऐसा समझो जैसे कि हम लोग बड़े गियर में चला रहे हैं और स्पीड होगी कम, तो हमारी गाड़ी के पीछे खड़ 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 वही चीज़ समझ गए ना। तो जहाँ आपने थ्रोटल थोड़ा सा घुमाया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो सेम एसी के साथ ही वही था, तो उन्होंने वो छोटा सा अपडेट दिया कि भाई इसको अपडेट कर दो सबके एसी फिक्स। मतलब मेरा खर्चा बच गया ना, मुझे क्या करना पड़ा, कुछ नहीं, ना हल्दी लगी ना फिट करी, मैंने तो अगले के वोल्टेज फुकवा दिया एक्स्ट्रा, उसको तो पता नहीं मेरे वोल्टेज बढ़ रहे, उसका लगा भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। ठीक है, तो जो था 5 स्टार की भी तुम्हारा साल में 740 यूनिट कंज्यूम करेगा, अब 900 ले, मेरे को क्या